जैसे, है ना। भारत माता की जय। सरस्वती माता की जय। पेपर कब से है? 27। आप कुछ खा रहे हो बेटा मुंह में? च्युइंगम वगैरह खा रहे हो? बात नहीं करो, जाओ थूक के आ जाओ, थूक के आ जाओ बेटा। जो भी खा रहा हो थूक आ जाओ ना, थूक के आ जाओ बेटा, अच्छा नहीं लगता। लगा लो। चलो है ना बेटा, वीडियो बंद कर दो, फिर से शुरू कर दे। चलो बच्चों बताओ, पेपर कब से हैं अपने? 27। कब से? 27 से। आज कितनी हो गई? 7। 7। कितने दिन बचे? 20 दिन, है ना। कोई नहीं बता पा रहा 27 7 कितने दिन बचे? 20 दिन बचे, है ना। अब कितनी तैयारी करने के दिन बचे अपने पास? सिर्फ 20 दिन। तो 20 दिन हमें क्या करना है? बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। साल भर जितनी भी मस्ती की, जितने भी मजे किए, सबको भूल जाओ, है ना। अब पूरा दिमाग कहाँ लगाओ? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में, है ना। घर के काम भी है तो थोड़ा सा करते जाओ, लेकिन पूरा दिमाग कहाँ लगेगा? अगर अभी कौन कौन सी क्लास वाले बच्चे हैं यहाँ पर? 6, 7, 8 भी है क्या? है ना। तो हिंदी मीडियम है, एमपी बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है ना। तो अपने को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। समझ रहे हो ना आप लोग? क्यों अच्छे से पढ़ाई करनी है? किसी को पता है पढ़ना क्यों जरूरी है? पास होने के लिए। पास होने के लिए, और भी तो कुछ के लिए। जीवन में हर जगह पढ़ाई जरूरी होती है। अगर आप पढ़ाई नहीं करो, किसी दुकान पे चले जाओ, अब हमने किसी चीज का सामान खरीदा, इतने का आया, उसमें पता चले हमने कम पैसे वापस किए। और अगर हमने पढ़ाई नहीं की हो, गणित नहीं पढ़ी हो, तो क्या हमें पता चलेगा? बताते जाना आप हम सही बोल रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब कितने लोग हैं जो बहुत ज्यादा देर मोबाइल चलाते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत देर मोबाइल चलाते हैं? नहीं चलाते हैं बहुत देर मोबाइल? चलो यहाँ के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, है ना। बहुत कम मोबाइल तो चलाना चाहिए, लेकिन बहुत कम चलाना चाहिए। अब अपन देखते हैं दूसरी बात कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो डेली पढ़ाई करते थे, और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो केवल, अच्छा ऐसी बातें तो कोई बताएगा नहीं, है ना। हमको क्या करना चाहिए? डेली पढ़ाई करनी चाहिए। अभी हम पेपर के लास्ट टाइम पे हम आपको बता रहे हैं कि अब साल भर नहीं पढ़ा तो कम से कम डेली अभी जितना समय है रोज 3-4 घंटे पढ़ो। स्कूल से जाने के बाद भी 3 से कितने बजे छुट्टी हो जाती है? 4 बजे, है ना। घर गए, मुंह हाथ धोया 6 बजे, 6 बजे से 8-9 बजे तक तो पढ़ाई कर सकते हैं ना, खाना खाने का टाइम भी इंक्लूड करके। और सुबह से भी जल्दी उठ के पढ़ाई कर सकते हैं। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं आप लोग? 6 बजे उठ जाते हैं। चलो बढ़िया। हाँ, तो सुबह जल्दी उठना है ना। और अभी इतने 20 दिन जो बचे हैं उन दिनों में बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। क्या होता है अभी, अब हम आपको ये तो बोल नहीं सकते कि कुरान डेली पढ़ते। अगर हम पहले से आपको समझा रहे होते तो हम आपको बोलते कि डेली पढ़ाई करो, डेली बहुत, क्योंकि रोटी अगर हम थोड़ा थोड़ा खाएं रोज, ऐसा थोड़ी ना होता 100 दिन की रोटी एक दिन में खा लें, होता है क्या? 10 रोटी एक साथ खा लो, 10 दिन ना खाओ, क्या फर्क पड़ता। लेकिन हम गाय बैल तो है नहीं कि वो तो जुताई करके पचा लेते। ऊंट होता 30 दिन का पानी एक दिन में पी लेता। हम तो इंसान है ना, इंसान तो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे ही पढ़ाई के साथ होता है। अब आप 10 चैप्टर एक दिन में याद करो तो होंगे क्या? नहीं होंगे अभी भी, लेकिन समय है आपके पास। कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास। जो कठिन लगते हो उनको ज्यादा समय देके टाइम डिवाइड कर लो, एक टाइम टेबल बना लो कि इतने दिन में इतने सब्जेक्ट हमें पढ़ना है ना। गणित किसको कठिन लगती है? किसी को कठिन नहीं लगती है। और अभी बता तो पा नहीं रहे थे कि 27 तारीख से पेपर है तो कितने बचेंगे, है ना। देखो अक्सर ऐसा होता है, गणित और साइंस विज्ञान 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सबको कठिन लगते हैं। मुझे भी बहुत कठिन लगते थे। तो दिमाग से ये हटा दो कि कठिन है। क्या हटा दो दिमाग से? कठिन है ना। क्योंकि हमारा दिमाग कैसा होता है, उसको कुछ आइडिया नहीं होता है। दिमाग को कुछ भी आइडिया नहीं होता है। आप दिमाग को जैसा बोलोगे वो वैसा ही करेगा। अगर आप उसको बोलोगे कठिन है कठिन है कठिन है, तो उसको क्या लगेगा? ये चीज बहुत कठिन है। और उसको बोलोगे सरल है, आसान है, आसान है, आसान है, तो उसको क्या लगेगा? ये आसान है। फिर आपके दिमाग में जब कई बार ऐसा होता है, एक ना साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रयोग किया। कैसा प्रयोग किया कि 2 कुत्तों को रखा, है ना।
और उनको जब रोटी देते थे तो मार देते थे। तो वो क्या करता था, रोटी या करंट लगा देते थे। जब रोटी देने का टाइम होता था तो रोटी के वहां पे ऐसा करंट टाइप का लगा देते थे, तो उनको लगता था रोटी टच की और करंट लगा तो वो खा नहीं पाते। फिर हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। फिर जब ऐसा होता रहा कंटिन्यूअस तो फिर क्या हुआ कि बाद में जब वो करंट नहीं लगाते थे तब भी वो रोटी देते थे, तो डॉगीज ने क्या किया, वो रोटी खाना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में क्या हो गया था, डर क्या बैठ गया था, करंट लगेगा। तो एक अपने यहाँ कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अगर एक बार इंसान गर्म दूध पी ले तो फिर क्या लगता, ठंडा भी दूध हो तो वो क्या करेगा, फूक फूक के पिएगा। ऐसे क्या होता है, हम लोगों के दिमाग में रहता है कि मैथ्स जो है कठिन है, साइंस जो है कठिन है। कुछ चीजें तो बेटा आप अभी इम्प्लीमेंट करना मेरी बातों का, और कुछ चीजों को आप हमेशा इम्प्लीमेंट करना। कि कभी भी वो थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो कभी ऐसी आफत नहीं आएगी कि एकदम एग्जाम के दिन हमें 3 बजे रात तक या पूरी रात पढ़ना पड़ रहा है। रोज जैसा लगेगा एग्जाम, है ना। क्या होता है, पेपर आते हैं हमको टेंशन सा नहीं होने लगता कि नहीं, थोड़ा तो होता होगा कि अरे पेपर आने वाले हैं, बहुत पढ़ना पड़ेगा पेपर। क्यों? क्योंकि हम साल भर वो काम करते ही नहीं है, साल भर अच्छे से पढ़ाई करते ही नहीं है। अगर हम साल भर अच्छे से करते होते तो फिर हमको ऐसा लगता नहीं, है ना। तो अभी भी समय है, अपना व्यवस्थित कर लो टाइम टेबल कि हमें कितने दिन में कितने सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, कितना कितना हमको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करना। सुबह से उठोगे आप, सरस्वती मंत्र आता है आपको, ओम गायत्री मंत्र आता है सभी को? गायत्री मंत्र नहीं आता है? किसी को नहीं आता? ओम आता है? आता है तो बोलो उसको। सुनाओ। अरे अच्छा, हाथ जोड़ के। हाँ बोलो बेटा, बोलो। चलो कोई बात नहीं, नहीं बैठ आता, जाओ। और किसी को आता है ना बेटा। देखो कुछ मंत्र जो होते हैं बहुत जरूरी होते हैं अपनी लाइफ में, उनको जरूर सीखना चाहिए। चलो गायत्री मंत्र नहीं आता, लेकिन एक ओम जो होता है, एक सिंगल लेटर का मंत्र होता है। सुबह आप उठो, सबसे पहले क्या करो, अपने हाथों को ऐसे करो। कैसे करोगे? ऐसे। और उसमें क्या होता है, ये जो निशान बन जाता है, उस सरस्वती माता को नमस्कार करो, जमीन के पैर छुओ, भगवान का नाम लो, जिस भी भगवान को आप याद करते हो उनका नाम लो, और फिर ये डिसाइड करो कि आज सुबह से मुझे ये पढ़ाई करनी है। और क्या करना है, सांस लेके ओम ऐसा उच्चारण करते हैं ना, इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा एकाग्रता बढ़ती है ना। और फिर अच्छे से आंख बंद करके ओम का उच्चारण करो, फिर अच्छे से 2 घंटे सुबह अच्छे से पढ़ाई। सुबह का जो पढ़ाई होता है वो जिंदगी में कभी नहीं भूलता है। वो आजकल ट्रेडिशन जरूर चल गया है कि रात रात भर जगते हैं, दिन दिन भर सोते हैं, लेकिन वो एकदम गलत है। हमको क्या करना चाहिए, दिन में सोना चाहिए, है ना। इंसान की आदत ही, इंसान की जो लाइफ स्टाइल है वो इसी हिसाब से बनी है, इसलिए तो इतनी बीमारियां हो रही हैं। लोग रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, लेकिन इंसान को क्या है, अंधेरे में इंसान को सोना चाहिए, उजाले में जागना चाहिए, है ना। तो पढ़ना कब चाहिए, सुबह या दिन में, ठीक है। और रात में सोना चाहिए। और क्या करना है, सूर्य नमस्कार अगर आता हो तो हमको अपनी एक्सरसाइज वगैरह भी करनी है थोड़ी थोड़ी। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेपर आने वाले हैं तो हमें अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है ना। क्यों? क्योंकि पेपर के, बेटा आप कमर सीधी करके बैठिए, आप आगे की बेंच वाले, है ना, क्योंकि अपनी कमर ऐसी हो जाएगी, फिर वैसे ही अपनी हाइट तो कम है इतनी छोटी छोटी सी, और अगर हम कमर सीधी करके नहीं बैठेंगे तो हमारी कमर मुड़ जाएगी ना, फिर एक परेशानी हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। क्या करना है, हमको खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम पेपर के टाइम पे बीमार हो गए तो फिर क्या होगा, हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी अच्छे से। इसलिए हमको क्या खाना है, बिल्कुल हेल्दी खाना खाना है। कम से कम, देखिए मैं एकदम मना तो नहीं कर सकती, और मैं अगर मना भी कर दूंगी तो कौन सा आप मेरी बात मानने वाले हो, है ना, कि मैं मना कर दी और आप मेरी सारी बात ही मान लोगे। इसलिए कम से कम हमको मार्केट का खाना खाना है ना। घर में अपनी मम्मी से बनवाइए सब कुछ, क्योंकि मार्केट का आप सबको पता है एकदम हाइजीनिक नहीं होता, कैसे गंदे हाथ होते हैं, कैसा गंदा पानी यूज करते हैं वो लोग, है ना। तो जो मार्केट की चीजें होती हैं, कम से कम, मैं ये नहीं बोलूँ कि बिल्कुल ही नहीं खाना है, क्योंकि मैं बोलूँगी बिल्कुल नहीं खाना है तो भी आप नहीं मानने वाले हैं, है ना। कम से कम खाना है, अच्छे से क्या खाना है, हरी
सब्जियां खानी है, फल खाने हैं। फल भी कौन से, ऐसे नहीं कि महंगे महंगे फल चाहिए, है ना। अमरूद आ रहा है अभी सीजनल, बेर आ रहा है, जो भी सीजनल फल है, मौसम का जो फल है वो खाना है। और पानी की कमी नहीं होने देना है ना। पानी की बिल्कुल कमी हमारी बॉडी में नहीं होने देना है। हमको ना खूब सारा पानी पीना है, ठीक है। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना है, समझ रहे हो। 10 से 12 गिलास, 13 गिलास, और काउंट करके, क्योंकि पानी जितना पियोगे ना, शरीर की गंदगी, देखा है ना, झाड़ू लगाते, जैसे हम पोछा लगाते हैं तो किस चीज का यूज करते हैं? पानी। कपड़े धोने में पानी। बर्तन मांजने में पानी। हर चीज में, मतलब पानी क्या करता है? गंदगी को साफ करता ऐसा है, इसलिए ही तो हम पानी का उपयोग करते ऐसा हैं। तो अगर हम पानी का उपयोग करेंगे ज्यादा अपनी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में भी जो हम खाते हैं पीते हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती है, जो छोटी छोटी नसें होती है ना, उसमें फंस जाती है, डिपॉजिट सा होने लगता है। हम पानी पीते हैं तो फ्लो हो जाता है ना। तो हमको क्या करना है? पानी बहुत अच्छे से पीना है, और क्या करना है? नींद पूरा अच्छे से लेना है ना। ऐसा भी नहीं है हमके मन लग नहीं रहा है और पढ़, जब आपका मन बहुत अच्छे से लगे उस समय और पढ़ना है आपको। और दूसरी बात, अपने मन को स्थिर बनाना है। क्या बात है बेटा, सारी चीजों की जड़ एकमात्र हमारा मन है। अगर आपने मन को बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर लिया है ना। अब आप देखो, जनरली मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं जनरली बता रही हूँ। आप एकमात्र एग्जाम्पल देखो, मोदी जी का, इतने सालों से, है ना, बच्चा आजकल नरेंद्र, हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में जानता है ना। तो वो जो ठान लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते? आप सोचो कितना ही देर सोते हैं, रात में 4 घंटे ही सोते हैं, पूरे समय काम करते रहते, आज यहाँ होते कल वहाँ होते हैं। तो क्या ये मार्केट की चाट पकौड़े खाते हैं? वो, उनको कोई कमी तो है नहीं। वो तो जिसको बोल दें, वो विदेशों का खाना, जो वो बोल दें वो उनको वही अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन उनका कभी आप डाइट चार्ट देखना, बिल्कुल साफ सुथरी, जो भी ज्वार बाजरा मक्का ऐसे वाले खाने खाते हैं, वो सिंपल खाना खाते हैं, फल खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, नारियल पानी पीते हैं। कभी वो नहीं खाते नूडल्स खा रहे हो, पास्ता। मैं आप लोगों को मना नहीं, मैं आपको बोलूँ कि पेपर के टाइम पे एकदम हेल्दी डाइट लेनी है। क्या होता है, जो हेल्दी डाइट होती है वो हमारे शरीर में एनर्जी देती है ना, थकान नहीं होने देती। और शक्कर का कम से कम उपयोग करना है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम। ज़्यादा शक्कर लेने से भी क्या होता है? आलस्य आता है ना। और क्या करना है आपको? दिमाग को बिल्कुल मेंटेन करके रखना है। दिमाग को मेंटेन, जब आपका मन थक रहा है तो उसे फिर से बहलाइए कि नहीं, मेरे पेपर है, मुझे तो पढ़ना है ना। क्या होता है कि थोड़ा पढ़ते हैं और मन कहता है अरे छोड़ो तो यार पढ़ाई, आज ही जितने नंबर आने नहीं है, तो मोबाइल को देख लो, थोड़ा घूम आओ, 4 क्रिकेट खेल आओ। करता है कि नहीं करता? अब आ जाएंगे कौन सा हमें को टॉप करना है, कौन हमें के टॉप कर दे। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं आपकी, क्या मेरे मन में आती हैं, क्योंकि काम करना दुनिया का सबसे कठिन, पढ़ाई करना दुनिया का सबसे कठिन काम होता है, जो आपको करना पड़ता है। इसको हम पढ़ता है, जैसे मैं बोली ना, मेरे मुंह से निकल गया पढ़ता है, पढ़ता नहीं है बेटा, उसको इंटरेस्टिंग समझो, है ना, उसको इंटरेस्टिंग समझो। अब यही लेक्चर मेरा पहले हुआ होता तो मैं बताती कि साल भर बहुत अच्छे से पढ़ो। जिस यूट्यूब का उपयोग हम यहाँ वहाँ के शॉर्ट्स और वीडियोस देखने में करते हैं, उसी यूट्यूब को आप देख के इतने अच्छे से जानकारी ले सकते हो। कई बार कई टॉपिक्स नहीं समझ में आते, हम यूट्यूब पे देख के उन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। अब बहुत कम समय है लेकिन आपके पास, आप देखो कितने नंबर वाले क्वेश्चन, कितने नंबर वाले। और दूसरी बात, समय का प्रबंधन सीखो, आप लिख के याद करना सीखो। बहुत कम समय है अब आपके पास, लेकिन जितना समय है उतना आपको इस्तेमाल करना है ना। क्या होता है, जब आप लिख के पढ़ते हो तो आपके दिमाग में पूरा छप जाता है। देखा, लिखी हुई चीज़ याद रहती है ना, क्योंकि वो 2 चीज़ें यूज होती हैं, हम लिखते हैं और बोलते हैं। तो हमारी आंखें भी काम करती हैं और हमारे कान भी काम करते हैं। और जो चीज़ हमें दिखती है, टीवी में क्या होता है, दिखता है ना हमको, ऐसा है ना। ऐसे छोटे छोटे फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट समझते हो ना, माइंड मैप जैसे नहीं होता है, इसकी चीज करता है तो अपन एरो लगा के निशान, तीर के निशान लगा के बना लेते हैं, छोटा छोटा रफली याद कर लेते। ऐसे याद करना शुरू करो। साइंस में डायग्राम जितने भी है, डायग्राम बनाना सीखो। क्या होगा, डायग्राम आप बना लोगे तो उसके अंदर का तो लिख ही लोगे। आ रही है ना समझ में आपको अच्छे से, है ना। तो हमको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है और डरना नहीं है किसी चीज से, है ना। पेपर का भी एक अजीब सा डर होता है
तो हमको उस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डरना है। तो बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है और एग्जाम में भी कैसे करना है, जो क्वेश्चन अच्छे से आता है वो पहले लिख दो, है ना। ऐसा कोई टीचर तो कहता नहीं है सीक्वेंस से लिखो, और अच्छी राइटिंग का उपयोग करना है। चलो ठीक है, जैसी राइटिंग है, लेकिन पेपर में अच्छे से अच्छा, ऐसा भी नहीं कि इतनी अच्छी लिखने की कोशिश करते रहो कि पेपर ही छूट गया, 4 ही क्वेश्चन कर पाए। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि ज़्यादा अच्छी लिखने के चक्कर में 4 ही क्वेश्चन कर पाए। तो एक मीडियम लेवल में ला। और अभी भी अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है बेटा, तो एग्जाम के बाद आप छुट्टियों में राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जिन लोगों की राइटिंग अच्छी होती है उनके नंबर हमेशा अच्छे आते हैं। आप किसी के घर जाओ और किसी का घर साफ सुथरा मिले तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। और किसी के घर में कचरा कूड़ा मिले, गंदगी मिले, कोई चीज़ यहाँ पड़ी, कोई चीज़ वहाँ पड़ी है, तो फिर कैसा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा गंदा लगेगा, गंदा लगेगा। अब जैसे कोई टीचर है बड़े अच्छे मन से बैठा, आपकी राइटिंग आपकी कॉपी चेक करने बैठा, अब उसमें उसे समझ तो आ नहीं रहा है, खुद लिखे खुदा बाची वाली कंडीशन है, तो उसका मन करेगा क्या नंबर देने का। आपने सही भी लिखा होगा तो भी वो